अगर आपको गुणनखंड विधि में प्रॉब्लम हो रहा है, द्विघात समीकरण को तोड़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं बता दूं आपको, अगर यह वीडियो लास्ट तक आप बने रह गए तो मैं बता दूं कि गुणनखंड विधि में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं, ये क्लास 10th का मैथ्स है और मैथ में आपका चैप्टर नंबर 4 जिसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 है जो गुणनखंड विधि का चर्चा किया जाता है इसमें, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये बात करनी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 तो आ रहा है। अब इसका गुणनखंड कैसे करें? तो गुणनखंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मध्य पद को तोड़ना पड़ता है। तो मध्य पद को आप तोड़ोगे तो यहां पर आश्चर्य ये है कि इसका जो स्टेप होता है, इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़िए, दो भाग में, कि इसका और इसका गुणनफल के बराबर गुणनफल हो जाए और जोड़ने या घटाने पर -3x आ जाए। तो अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो 1 है यहां पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पीछे कोई नंबर लिखा हुआ नहीं है। जब एक्स स्क्वायर के पीछे कोई नंबर नहीं रहता है तब हम लोग क्या करते हैं कि 1 मान लेते हैं। 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10 होगा, याद रखना है ये बात। यहां पे 10 हो जाएगा, इसको आप 2 रख लो तो ये हो जाएगा 5, यानी 5 दूना 10। तो 5 में से 2 घटाओगे तो 3 हो जाएगा। अब समझने वाली बात है कि यहाँ पे -3x आना चाहिए, तो -3x लाने के लिए आपको बड़े वाले नंबर में क्या करना पड़ेगा, माइनस ऐड करना पड़ेगा, और छोटे वाले नंबर में प्लस ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के -3 आएगा। तो यहाँ पे आप करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x सॉरी प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। बेटा यहाँ पर यह सोचना है कि इन दोनों में कौन से नंबर कॉमन है। तो x मेरे को दिख रहा है कि कॉमन है, तो x आप कॉमन ले लो और ये हो जाएगा x माइनस 5 प्लस, यहां पर देख लो इन दोनों में से कौन कॉमन है। तो इन दोनों में आपको दिखेगा 2 एक ऐसा नंबर है जो 2 को भी काट सकता है और 10 को भी काट सकता है। तो हम यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, 2 को 2 से भाग दे दो 1 हो जाएगा। x के पीछे 1 नहीं लिखा जाता है तो आप x रख लो, माइनस 2 को 10 से डिवाइड करो, भाग दो, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बराबर 0। अब ये देख लो x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों में है, तो इन दोनों में से कॉमन ले लो, x माइनस 5 हो जाएगा इंटू x प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बात आता है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। क्लियर? अब हम देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। जैसा कि मैंने बताया 2 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लो, 2 6 दूना 12, 2 2 तिया 6। ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई करो, 4 हो जाएगा। एक नंबर 4 आएगा और एक नंबर 3 आएगा। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, बट इसको माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा, जबकि मेरे यहाँ 1 लाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0 कर लिया हमने। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन किसको निकालोगे, ये चीज़ें चेक करनी है। तो हमें दिख रहा है 2x। अब 2x कैसे दिख रहा है, तो आप देख लो यहाँ पे x इधर भी है और x इधर भी है। अब 2 इसमें से निकालो, जैसे ही 2 निकालोगे तो 2 निकल गया तो x भी निकल गया। अब ये x जो निकला है 2x निकल गया है, तो x स्क्वायर है आपका, तो मतलब x बच रहा है, तो यहाँ पे x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस। अब 2 दूना 4, यानी 2 इस 4 को 2 बार में काट रहा है तो ये 2 हो जाएगा। x तो ऑलरेडी पहले आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये -3 है जी,
अब फिर यहाँ पर देख लो, माइनस हम निकाल रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे माइनस निकल गया है तो ये x हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस तो ये प्लस हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, तो ये बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें से आप क्या करोगे, देख लो x + 2 और x + 2 दोनों में मिल रहे हैं, तो x + 2 आप बाहर निकाल लो, अंदर जो बच रहा है वो 2x - 3 हो जाएगा = 0। x + 2 = 0, तो x -2 हो जा रहा है। फिर यहाँ पे 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, देयरफॉर x = 3/2 हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर 3 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो 3 नंबर क्वेश्चन रूट से रिलेटेड है, तो थोड़ा रूट आता है तो बच्चे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप देखोगे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आता है। इसके लॉजिक थोड़ा सा इसके पीछे समझ लेना पड़ेगा। हम लोग क्या करते थे, जैसे मान लो √16 है, इसको हमें बाहर निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, आप देखोगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी अब 16 तो आ गया। अब इसको हम पेयर देखेंगे, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा लगाएंगे। जो नंबर जोड़ा लग जाता है उसको आप बाहर निकाल लेते हो, जो नंबर जोड़ा नहीं लगता है उसे आप अंदर छोड़ देते हो। तो ये जोड़ा लग चुका है और ये भी जोड़ा लग चुका है, तो ये आपका 2 × 2 हो जाता है। दैट मीन्स अगर इन दोनों का मैं बात करूं तो इसका मतलब है √2 × √2, ये भी रूट के अंदर और ये भी रूट के अंदर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आने वाले हैं। ठीक है, जब 2 आने वाले हैं तो अब यहां पर देख लो, इस 5√2 को और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है भाई, यानी 5√2 को, और यहां पर देख लीजिए ये 5√2 और √2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा जी, यानी 5 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर लो 2, तब 5 दूना 10। अब यहां पर आपको समझना है, ये नंबर तो आ ही चुका है, 5 और 2 को ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा, यानी मेरा कंडीशन फॉलो कर चुका है। तो इसको हम तोड़ेंगे, ये हो जाएगा √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। ठीक है जी, अब इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे, ये चीजें देखनी है। अभी अभी आपने देखा √2 को √2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आ गया। उसी तरह यहां पे ये जो 2 है, इसका मतलब है इसके अंदर √2 है। अब √2 है तो x तो कॉमन आ ही रहा है, तो आप यहां पे ले लोगे √2x, अंदर में आएगा x + 2, यहां से √2 निकला है तो √2 बच गया, तो ये √2 हो जाएगा, प्लस इन दोनों में से 5 कॉमन लेंगे, x + √2 = 0। ठीक है, अब यहां पर आ जाता है x + √2। ठीक है, और फिर यहां पे आ जाएगा √2x + 5 = 0। अब ये चीजें आपको देखनी है, x + √2 = 0, तो x = -√2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं इसी का। ये जो है आपका √2x + 5 = 0। ठीक है, अब √2x = -5 हो जाएगा जी। अब आप x = क्या लिख सकते हो, -5/√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करोगे, रूट वाले नंबर को या रूट वाले इक्वेशन को आप बनाओगे। अब यहां पर आ जाता है, ये भी अब लफड़ा करेगा भाई, 1/8 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/4 हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका तगड़ा हो जाएगा। तो अपन कैलकुलेशन में नहीं फंसना, इसको इजी कर लेना है। तो आइए इजी कर लेते हैं। यहाँ पे आप 1 कर लो, यहाँ भी आप 1 कर लो। अगर टोटल का एलसीएम आपने 8 ले लिया तो ये हो जाएगा 8 दूना 16x² -8x और ये +1 = 0। बाई 1 कर लो, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे करो।
अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे इजीली आप तोड़ पाओगे। ये 16 और ये 1 मल्टीप्लाई करोगे 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लो 16, ठीक है जी। यहाँ पे 2 कर लो, 8 दूना 16, 2 कर लो 4 दूना 8, ठीक है जी। 2 दूना 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 हो जाएगा, और 4 4 को जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। बट याद रहे ये नंबर नेगेटिव में है, तो +4 यानी +8 आएगा। अपन यहाँ पे -8 लाना है, इसलिए क्या करना है, -4 करना है। तो आप यहाँ पे कर लोगे 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है। मैंने बताया कॉमन उसी नंबर को हम ले सकते हैं, वह मैक्सिमम नंबर जो दोनों को क्या कर सके, डिवाइड कर सके, यानी काट सके, पूरी काट सके। तो इसमें 4x दोनों को काट रहा है, तो यहाँ 4x ले लेंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस 1। फिर यहाँ पे -1 इंटू 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो भाई, ये और ये इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो 4x माइनस 1 और फिर ये और ये बच रहा है, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसको उठा के लाइए यहाँ। अब एक आ रहा है 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1/4। फिर यहाँ पर वही चीज़ें है भाई, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। का 5वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 100 को 1 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये सिंपल बात है भाई कि दो नंबर आपको ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 100 आ जाए और ऐड करने पर 20 आ जाए। तो ऐसा नंबर सिंपल है, इजीली आप कर सकते हो। 10 और 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आ जाएगा और ऐड करोगे तो 20 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे इसके पीछे माइनस है, तो दोनों नंबर नेगेटिव में आ जाएगा। तो आप यहां पर क्या करोगे, 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखिए 10x दोनों में प्रेजेंट है, तो आप यहां 10x ले लो और 10x से 100x² में भाग करोगे तो यहाँ 10x आएगा। अब इसमें देखो -1 है, फिर यहाँ पे -1 कॉमन ले लो, क्योंकि ये 10 है और 1 है, तो इन दोनों में तो कोई नंबर कॉमन मिल ही नहीं रहा है। अब जिसमें कोई नंबर कॉमन ना मिले उसमें समझ लेना 1 कॉमन रहता ही रहता है। तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन लोगे 10x माइनस 1 और फिर 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा भाई मेरे 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, अब फिर यहाँ पे 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। ठीक है जी, और ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग उपस्थित होंगे वर्ड प्रॉब्लम को लेकर के। बच्चे सबको वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, शब्द वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, लैंग्वेज रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, उसमें बच्चों को समझ में नहीं आता है वो कह रहा क्या होता है और आप कर रहे हैं क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, वह भी प्रॉब्लम आपको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। थैंक यू।